Hello friends, this is Rakesh Pujara, Compounding Wealth Advisors, founding partner. During the week, market काफ़ी वीक रहा, लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द मार्केट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स ने ये वीक 5 नए पोर्टफोलियो एडवाइजरी प्रोडक्ट लॉन्च की है स्मॉल केस पे. आप वहाँ cwa.smallcase.com में जाके चेक कर सकते हैं. हमारे जो 6 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च थे 14 महीने पहले, हम लोग ने 22 मार्च 2023 को लॉन्च किए थे और इक्विटी मार्केट काफ़ी अच्छा रहा लास्ट ईयर. इसके लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न्स वहाँ पर डिलीवर हुए हैं. आप वहाँ का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं वहाँ जाके. और ये जो कौन से 5 फंड हम लोग ने लॉन्च किए, 5 में से 3 फंड थीमेटिक फंड है, एक फंड ड्यूअल मोमेंटम है और एक मल्टी एसेट फंड है. क्या रैशनल रहा अलग अलग फंड लॉन्च करने का? मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च करने का रैशनल ये है कि जो पोस्ट कोविड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो क्राइसिस हुआ चाइना के कारण, उसके कारण वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर हैविंग अल्टरनेटिव रिलायबल पार्टनर लाइक इंडिया. और चाइना प्लस वन थीम चला है और इसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है. उसके अलावा जब भी आप इमर्जिंग इकोनॉमी होते हैं और आप इमर्ज्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, पीएलआई स्कीम्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए हैं और एक पूरा मल्टी डिकेडल ट्रेंड चालू हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग में. टू कैप्चर दोज अल्फाज इन मैन्युफैक्चरिंग फंड हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल केस इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है CWA मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड फंड हमने इंट्रोड्यूस किया है CWA डिफेंस. वो पोर्टफोलियो एडवाइजरी है और डिफेंस में भी जैसे इंडिया का जो थ्रस्ट रहा है वो आत्मनिर्भरता पे रहा है. हम खुद अपना प्रोडक्शन खुद करें और वर्ल्ड के सप्लायर बने एक्सपोर्ट्स में. तो इसके कारण डिफेंस वो ये भी मल्टी डिकेडर है. ये 6 महीना 12 महीना 2 साल का व्यू नहीं है, ये 10 साल 15 साल 20 साल का थीम है. इसके लिए थीमेटिक फंड डिफेंस. एंड द थर्ड थीमेटिक फंड अगेन विच इज़ from the point of view of next 10, 15, 20 years to generate wealth is CWA इंफ्रास्ट्रक्चर. आप जैसे जानते हैं कि पूरा इंडिया अंडर कंस्ट्रक्शन है. आप जहाँ पर भी जाओ कुछ ना कुछ रोड बन रहा है, कुछ ब्रिज बन रहा है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर घर बन रहे हैं. तो ये बहुत ही एक्सप्लोजन होने वाला है लिस्टेड कंपनी का अर्निंग्स में और वैल्यूएशन भी काफ़ी बढ़ने वाले हैं. तो कैप्चर ऑल दिस वी हैव लॉन्च दिस CWA इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एज वेल. फोर्थ फंड वी हैव इंट्रोड्यूस इज CWA डुअल मोमेंटम. डुअल मोमेंटम जब भी कुछ भी स्टॉक्स ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है, नीचे जाता है तो नीचे जाता है. वो कैप्चर करने के लिए हम CWA मोमेंटम यूज़ करते हैं, CWA डुअल मोमेंटम. डुअल मोमेंटम क्या करता है, वो एब्सोल्यूट मोमेंटम को भी कैप्चर करता है और मल्टीपल जो रिलेटिव मोमेंटम होता है उसको भी कैप्चर करता है. द फिफ्थ फंड हम लोग ने लॉन्च किया है CWA मल्टी कैप मल्टी एसेट. मल्टी एसेट में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आते हैं, गोल्ड बीज आता है, सिल्वर बीज आता है और गवर्नमेंट बॉन्ड आता है. काफ़ी लोगों को ये ज़रूरत रहती है कि पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालें और कुछ फंड आप प्रेशर मेटल में डालें, कुछ फंड आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालें. इसके कारण हम लोग ने ये पांचों फंड आप चेकआउट कर सकते हैं. वो पांचों फंड का सब्सक्रिप्शन का लिंक हम लोग ये वीडियो में डाला हुआ है. तो ये रहा हमारा अनाउंसमेंट. और अभी चले मार्केट की ओर. मार्केट में पिछले वक्त क्या हुआ वो हम देखते हैं. मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि अपन पूरा डेटा पॉइंट चेक कर सकें. क्या हुआ मार्केट में? मार्केट निफ्टी डाउन रहा 1.86%, विच इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट ड्यू था और काफ़ी लोग नर्वस हो रहे थे क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा. हालांकि अभी आज जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें गवर्नमेंट को क्लियर मेजॉरिटी मिल रहा है, एनडीए गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं सरकार बनने जा रही है. तो मार्केट सोमवार को पॉजिटिव रिएक्शन कर सकता है. लेकिन लास्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग कॉशियस अप्रोच रहा. बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को. स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन 1.5% डाउन, मिड कैप इंडेक्स 1.5%. मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था. पीपल वेर कॉशियस एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया और वीक सेक्टर थे जहाँ फर्दर शॉर्ट सेलिंग देखा गया. एफआईआई ने काफ़ी मैसिव शॉर्ट किया है. तो आफ्टर दिस एग्जिट पोल रिजल्ट्स, और अगर रिजल्ट्स ऐसा ही आया जैसा एग्जिट पोल पे है, ट्यूसडे को रिजल्ट्स है जनरल इलेक्शंस के, अगर डिसिसिव गवर्नमेंट बन जाती है तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग इज़ ऑन द कार्ड्स. तो काफ़ी मार्केट ऊपर जा सकता है इसके कारण. और जो भी बेरिशनेस था, कॉशियसनेस था, वो शायद बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है और मार्केट में एक अच्छा राइज देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग विद गैप अप ऑन मंडे. लॉन्ग टर्म बायस हमेशा बुलिश था, अभी भी बुलिश है. सिल्वर पे हम अभी भी बुलिश है. 89,000 से 90,000 तक हमारा
अंदाज़ा है कि वहाँ आ सकता है, तो वहाँ आपका बाइंग एरिया बनता है। और गोल्ड में आपका 70 से 71,000 पर बाइंग बनता है। हम लोग ने चार्ट पिछले वीक भी देखे थे और उसमें भी हम लोग ने काफ़ी एनालिसिस किया था। डॉलर इंडेक्स देखे तो 104 के करीब है, कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स जो काफ़ी एलिवेटेड था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, वो शायद नेक्स्ट वीक कूल ऑफ हो जाएगा। मंडे में थोड़ा कूल ऑफ होगा और बाकी का कूल ऑफ ट्यूसडे हो जाएगा। बाद में मार्केट में विक्स थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो वॉल डंप पॉपुलरली नॉन इट इज़ नॉन एज अ वॉल डंप। तो मंडे ट्यूसडे वॉल डंप होगा, वॉलेटिलिटी नीचे जाएगी और ऑप्शन के प्राइजेस वो सब प्राइज इन करेंगे। प्रीवियस वीक का अपडेट में जो हम लोग ने बुलिश और बेरिश दिया था, एवरेज ऑफ बुलिश वॉज -2% एंड एवरेज ऑफ बेरिश वॉज +2%। तो नेट नेट अगर आप मार्केट न्यूट्रल रहते तो आपका 0.19% यही फ़ायदा होता है कि आप बोथ साइड ऑफ द मार्केट खेले, लॉन्ग भी खेले, शॉर्ट भी खेले, लेकिन कोई सिस्टम बेस खेले, और ताकि आपको हमेशा ऑल वेदर रिटर्न आता रहे। कौन से सेक्टर बुलिशनेस दिखा रहे हैं? वही जो 11 सेक्टर हम 3-4 वीक से बोल रहे हैं, वही 11 सेक्टर बुलिशनेस दिखा रहे हैं। निफ्टी ऑटो, इंफ्रा, कमोडिटीज, रियलिटी, कंजम्पशन, सीपीएससी, निफ्टी एनर्जी, मेटल, पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। बेरिश में खाली 2 ही सेक्टर बचे हैं, निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी आईटी। तो हो सकता है मार्केट में रैली के चलते ये सेक्टर भी बुलिशनेस में आ जाए नेक्स्ट वीक तक। तो मार्केट में कहीं बेरिशनेस बचा नहीं है, शॉर्ट कवरिंग आया तो हो सकता है कि बेरिशनेस खत्म होगा। ये वीक हम पूरा भी चार्ट्स नहीं देख रहे हैं, काफ़ी कुछ हम 3 वीक से देखे हैं, तो चार्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो अगले वीक वापस डिटेल में चार्ट देखेंगे एंड जो एग्जिट पोल दिख रहा है, अगर वही गवर्नमेंट बन गई तो मार्केट में तेज़ी अच्छी बरकरार रह सकती है। तो स्टे इन्वेस्टेड एंड रिजल्ट आने के बाद अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट किसी ने नहीं सोचा वो हाइट पे भी जा सकता है। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी। हमारे स्मॉल कैश को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को में कमेंट्स डालिए और उसको भी सब्सक्राइब करिए। और ये हमने जो ये मुहिम चालू की है एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी का, उसका आप पार्ट बनिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।